आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में 4 दिवसीय Y20 शिखर सम्मेलन का समापन आज। सम्मेलन के अंतिम दिन युवाओं के वैश्विक मुद्दों पर जारी होगा श्वेत पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लद्दाख में सैन्य वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नए बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन आज युवाओं के वैश्विक मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। G20 के तहत 4 दिवसीय Y20 सम्मेलन का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। सम्मेलन में देश विदेश से आए युवा विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। कल के विमर्श से पूर्व विदेशी प्रतिनिधियों के लिए योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने G20 देशों से आए युवा प्रतिनिधियों को माई गॉव जैसे मोदी सरकार की पहलों से अवगत कराया। माई गॉव प्लेटफॉर्म भारत सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर संवाद का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। देश के युवाओं सहित प्रत्येक नागरिक को माई गॉव इंडिया की वेबसाइट पर अपने विचार सरकार के साथ साझा करने का अवसर मिलता है और इस तरह हर नागरिक देश के विकास में सहभागी बनता है। माई गॉव सत्र का संचालन माई गॉव इंडिया के निदेशक आशीष खरे और वरिष्ठ प्रबंधक रेणु सिंह ने किया। वक्ताओं ने बताया कि भारत सरकार की इस पहल का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और आज देश के युवा भारत के भविष्य निर्माण में अपना सार्थक सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा विदेशी युवा प्रतिनिधियों ने 5 चयनित मुद्दों कार्य का भविष्य, नवाचार और 21वीं सदी का कौशल, शांति स्थापना और सुलह, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, लोकतंत्र और शासन में युवा तथा खेल एवं स्वास्थ्य पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। यूथ 20 शिखर सम्मेलन भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के तहत युवाओं को महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करता है। इसमें G20 देशों के युवा आपसी विमर्श से वैश्विक साझा समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं। देश में अब तक Y20 की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। वाराणसी में हो रहे शिखर सम्मेलन में इन बैठकों का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज Y20 शिखर सम्मेलन का समापन होगा। इस कार्यक्रम में 29 देशों के 125 से ज़्यादा विदेशी युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय में युवा कार्य विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन में युवाओं के बीच विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि यूथ 20 विज्ञप्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूथ 20 समिट जो हमने ऑर्गेनाइज की है वाराणसी में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। सभी डेलीगेट्स बढ़ चढ़कर इस यूथ 20 समिट में भाग लिया है। इनॉग्रल सेशन के बाद टेक्निकल सेशंस हुए जिसमें डिफरेंट थीम्स के ऊपर जो डिस्टिंग्विश्ड एंड एस्टीम्ड स्पीकर्स हैं उन्होंने अपने विचार साझा किए और उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर नेगोशिएशन सेशंस की शुरुआत हुई जो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें सभी देशों के डेलीगेट्स 5 सिलेक्टेड थीम्स के ऊपर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं और उसके बाद जब फाइनलाइजेशन ऑफ डिस्कशन के बाद एक मीक के माध्यम से उनको फाइनल किया जाएगा। यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अयोध्या के विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। श्री योगी ने कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं।
उन्होंने कहा कि आगामी दीपोत्सव को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। श्री योगी ने कहा कि अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व निर्माणाधीन राम मंदिर का निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। श्री योगी ने रामलला विराजमान का दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के शिष्य संत महंत रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री दिगंबर अखाड़ा भी गए, जहां वह अखाड़े के नए महंत राम लखन दास के महंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने साधु संतों से भी अयोध्या के विकास के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा को वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इन खातों में लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लद्दाख में सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत कष्टदायक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। लद्दाख में कल एक सैन्य वाहन के खाई में गिरने से भारतीय सेना के 9 सैनिक शहीद हो गए थे और 1 जवान घायल है। प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कल पीलीभीत में सहकारी गन्ना विकास समिति की सामान्य निकाय की बैठक को संबोधित किया। बैठक में श्री गंगवार ने कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कृषक हितैषी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही पीलीभीत सहित पूरे प्रदेश में गन्ने की पैदावार बढ़ रही है। उन्होंने गन्ने की मिलवा खेती के फायदे भी गिनाए। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल लखनऊ में समीक्षा बैठक के दौरान नए विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया को सरल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव के व्यक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना कठिन है, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे अशिक्षित गरीब सभी आसानी से कनेक्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने उपभोक्ताओं के लिए सहज व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कानपुर में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग के 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण वर्ग में 17 जिला इकाइयों से 106 जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा गरीबों, किसानों सहित समाज के सभी वर्गों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को विजय दिलाने के अभियान में जुट जाएं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार और प्रख्यात फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म जेलर भी देखी। कल बलिया बलिदान दिवस मनाया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बलिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को स्कूटी और चेक प्रदान कर सम्मानित किया। बलिया बलिदान दिवस पर मऊ जिले के रतनपुरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर स्कूली बच्चों ने गीत, नाटक, नृत्य प्रस्तुत कर स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली क्षणों को जीवंत कर दिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में 4 दिवसीय Y20 शिखर सम्मेलन का समापन आज। सम्मेलन के अंतिम दिन युवाओं के वैश्विक मुद्दों पर जारी होगा श्वेत पत्र।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लद्दाख में सैन्य वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने नए बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।